आप नहीं मानोगे, कृष्ण जन्म लेकर के मृत्यु तक, जब तक शरीर नहीं छोड़ते तब तक कृष्ण ने विपदाओं के अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। संकट के अलावा कृष्ण ने कुछ नहीं देखा। अगर कृष्ण को देखो तो संकट और कृष्ण का बड़ा गहरा नाता है, पर वहीं संकट और कृष्ण को गहरा नाता है तो प्रसन्नता और कृष्ण को भी गहरा नाता है, धर्म और कृष्ण को भी गहरा नाता है। आपको पता होगा कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने कर्ण के पास जाकर कहा कि तुम पांडवों के छठे पुत्र हो, भाई हो, और कुंती के छठे पुत्र, सबसे पहले पुत्र आप हो। पता होगा, आपने महाभारत में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, जिन्होंने किताब पढ़ी होगी, ग्रंथ पढ़े होंगे, आपको पता भी होगा। कुंती ने भी कहा कि कर्ण तुम मेरे पुत्र हो, और कृष्ण ने भी समझाया कि अब भी समय है कर्ण कि तुम अधर्म का साथ छोड़कर, तुम 5 पांडव धर्म के पक्ष में है, तुम उसके पक्ष में आ जाओ तो मरने से बच जाओगे। कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि कृष्ण, क्या आज आपको याद आया इतने वर्षों के बाद कि मैं कुंती का पुत्र हूं? क्या आज ही आपको पता चला? कृष्ण ने कहा नहीं, मुझे तो पता था। तो फिर आज आप मेरे पास क्यों आए हो? जब मैं सूत पुत्र कहा गया, भरी सभा में जब मेरा अपमान हुआ, उस समय में दुर्योधन ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरा हाथ थामा, तब आप कहां चले गए थे? आप क्यों नहीं आगे आए? तब पांडवों से क्यों नहीं कहा आपने कि भाई लोग, आपका बड़ा भाई है? जब मैं राधे नाम से जाना गया और मुझे बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया गया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, और मैं इतना अपमानित योग्यताओं के होने पर भी हुआ, तब आप कहां चले गए थे? जब मेरी भरी सभा में मैंने दुर्योधन का साथ दिया, उसके पहले आप कहां चले गए थे ये कहने? तब तो नहीं आया आप। मैंने इतना इतना अपमान सहा, तब आपको ये याद नहीं आया कि मैं कुंती का पुत्र हूं? आज कैसे याद आया आपको? मैं क्या करता केशव, आप मुझे बताइए। मेरा अपमान होता है, मैं सूत पुत्र माना जाता हूं, मैं राधेय माना जाता हूं, मुझे प्रतियोगिताओं से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं क्या करता अगर मैं दुर्योधन का हाथ ना थामता? क्योंकि दुर्योधन ने मुझे अपना मित्र कहा था। पता है कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कर्ण, तुम्हारी कहानी अगर पूरी हो गई हो तो मैं अपनी कहानी शुरू करूं, अपनी कथा सुनाऊं आपको, व्यथा कथा सुनाऊं? कर्ण कहते हैं जी केशव, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? कृष्ण कहते हैं कर्ण, अंगराज कर्ण, आप अंग देश के राजा हैं, दुर्योधन के मित्र हैं। हे अंगराज कर्ण, जिस कृष्ण को अपने सम्मुख देख रहे हो, उस कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया था। पहले जन्म लेते पहली रात्रि को इसी कृष्ण को दूसरी माता पिता के पास लिवाया गया। वहां गया तो 6 दिन के थे, तब पूतना आई अपने स्तनों में जहर भरकर। कुछ 14 दिनों के थे तो तृणावर्त, शटकासुर, अघासुर, बकासुर, कितने कितने असुरों ने मेरा विनाश करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। अंगराज, अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, एक बार नहीं कई कई बार मारने का प्रयत्न किया गया, दूध में जहर मिलाकर, कभी कैसे, यहां तक कि मेरा स्वजन मामा भी मुझे गले लगाकर मारने की मंशा से मुझे ऊपर बुलाता है अपने सिंहासन के पास। कर्ण, आगे कहूं, तुमने अपने जीवन में जिस लड़की को, जिस नारी को तुमने चाहा, उसी से तुमने विवाह किया, पर मैंने 16,108 रानियों से जो विवाह किया, वो जरासंध के जेल में राजकुमारियां कई वर्षों से बंदी थी।
अगर वो छूटती तो समाज में उनकी इज्जत नहीं रहती। माता पिता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, उन्हें सम्मान देने को तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप मैंने अपनी पत्नियां बनाकर समाज में उनको सम्मान दिया। अंगराज, मैं जिसको चाहता था वो राधा तो मुझे आज तक नहीं मिली। तू जिसे चाहता था वो पत्नी तो तुझे मिली, मुझे तो वो भी नहीं मिली। पाणी ग्रहण जिस रुक्मिणी का किया वो भी उसकी इच्छा थी कि मैं उसके साथ विवाह करूं, इसीलिए मैं उसके पास लेने गया और मैंने रुक्मी से लड़ाई की और रुक्मिणी को जीता। जामवंती, मुझे जामवंत के अपने पिता ने उसका हाथ मेरे हाथ में थामा, क्योंकि वो त्रेता युग से इंतजार कर रहा था कि मेरी बेटी का विवाह भगवान से हो। क्या कहूं कर्ण, जितनी पटरियानियां मेरी है उन सब ने कहीं ना कहीं अपने प्रार्थना से मुझे जीता है, मेरा हृदय जीता है। और कहीं किसी के पिता ने मुझे थामा है उनका हाथ, और कहीं मैंने समाज में सम्मान देने के लिए उनकी हित की इच्छा से मैंने विवाह किया है, उन्हें सम्मान दिया है। कर्ण, मैं जिसे प्रेम करता था वो राधा तो मुझे आज तक नहीं मिली। आज भी वो वियोग में तड़पती है, मैं जानता हूं, पर मैंने फिर भी सदैव परहित के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए, दूसरों की योग्यता का आदर करने के लिए जगत में कभी भी अधर्म के साथ नहीं, पर सदैव सत्य का उपासक बने रहना चाहिए। इस सूत्र को स्थापित करने के लिए सदैव मैं तत्पर रहा हूं। तुम्हें किसी भी स्थिति ने अधर्म का साथ देने के लिए मजबूर कैसे कर लिया कर्ण? मेरे पर तो इतनी विपत्तियां आई, इतने संकट आए, फिर भी यदि मैंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा तो आपने धर्म का साथ छोड़कर अधर्म का साथ क्यों दिया अंगराज? मेरे आज तक मन की एक बार भी नहीं हुई, तुम्हारी तो बहुत बार मन की हुई होगी, फिर भी मैंने संकट काल में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा है। अंगराज, मैं चाहता था कि युद्ध नहीं होना चाहिए महाभारत का, मैं शांति दूत बनकर गया, पर मेरी एक नहीं सुनी गई। 100 गाली शिशुपाल ने दी, मैंने फिर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, मैंने उदारता से उसको स्वीकार किया। जिस महाभारत के युद्ध में लोग ये कहते कि कृष्ण ने अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग हमें मारने के लिए किया, केवल ये ना सुनना पड़े और समाज में धर्म की स्थापना हो, इसीलिए मैंने प्रतिज्ञा भी कर ली कि मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पूरे महाभारत के युद्ध में मैंने शस्त्र न उठाने की मैंने प्रतिज्ञा की है, वो भी इसीलिए ही ताकि कल आने वाला समय ये ना कहे कि कृष्ण ने अपनी पूर्णता का उपयोग महाभारत के युद्ध में किया है, मारने के लिए किया है। अंगराज, संकट के काल आने पर भी धैर्यवान और बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्म का साथ नहीं देता। तुमने कैसे दे दिया? और यदि तुमने दिया है तो अपना विनाश निश्चित समझो। अंगराज, मैं आज भी आपको कुंती का पुत्र मानता हूं, सूर्य का पुत्र मानता हूं, इसीलिए आपको सावधान करने आया हूं कि अधर्म का साथ देने वाले का भी नाश होता है। मैं नहीं चाहता कि आपका विनाश हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम पांडवों का पक्ष लो, पांडवों के पक्ष में रहो। अंगराज, आखिरी बार कह रहा हूं मैं, संकट काल आने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति को कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आपत्ति काल में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, सदा मैं उसके साथ होता हूं, और जहां मैं होता हूं वहां विजय होती है। परंतु जो सम्यक धर्म के मूल को नहीं समझता और अधर्म को साथ देता है, वो जगत का विनाश करने वाला बनता है। अंगराज, अब भी समय है, तुम सत्य के उपासक बनो, धर्म के पक्ष में रहो। अंगराज की बुद्धि मारी गई। कहते हैं ना, जिसका भोजन करते, जिसका अन्न खाते, उसी के गुणगान गाए जाते हैं। अंगराज नहीं समझे, पर आप लोग सभी अपने अपने घरों के राजा हो,
अपने अपने मन के राजा हो। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में विकट से विकट स्थिति आपके ऊपर आ जाए। यदि मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाए, मौत आपके सामने खड़ी हो, यदि नंगी तलवार लेकर आपके विरोधी आपका पीछा करते हो, फिर भी डरो मत, भगवान का अथाह बल आपके साथ है, काम करेगा, निश्चित काम करेगा। सदैव धर्म के पक्ष में रहो। ये पूरे जीवन काल में भगवान कृष्ण ने अपने जीवन से हमें उपदेश दिया है। द्वारिका नगरी सोने की बनाई विश्वकर्मा ने। उस सोने की द्वारिका को डुबाने में एक पल कृष्ण को नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मेरे ही बच्चे और मेरे ही स्वजन इस सोने के चक्कर में मोह में पड़ के एक दूसरे का खात्मा कर देंगे। आने वाले समय में कलयुग के लोग लोभ के चक्कर में इसी द्वारिका का विनाश करेंगे। क्यों न मैं ही द्वारिका को डुबो दूं? 100 के 100 पुत्र आपस में लड़ मरे हैं, तब भी कृष्ण धर्म से टले नहीं है। श्राप लिया है धर्म का पक्ष लेते लेते गांधारी का कि तेरे आपस में ही तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। और कृष्ण कहते हैं कि हे मां, धर्म की रक्षा करते करते यदि मुझे श्रापित भी होना पड़े तो मैं एक माता का वरदान समझकर अपने सिर पर धारण करता हूं। इसका नाम कृष्ण है। अपने बच्चों को मरता हुआ देखकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते, उसका नाम कृष्ण है। आप नहीं मानोगे, कृष्ण जीवन लेकर जन्म लेकर के मृत्यु तक जब तक शरीर नहीं छोड़ते तब तक कृष्ण ने विपदाओं के अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। संकट के अलावा कृष्ण ने कुछ नहीं देखा। सारे असुरों की लाइन तो छोड़ो, मामा कंस की लाइन भी छोड़ो, महाभारत का युद्ध करना पड़ा उन्हें। यहां तक ठीक है, उनके बच्चे इतनी विपरीत बुद्धि के हो गए गांधारी के श्राप के कारण कि एक बार भगवान कृष्ण अपने पलंग पर सो रहे थे और उनके बेटों ने तलवार लेकर अपने ही पिता को मारने का प्रयास किया। अपने भगवान पिता को, जिसे लोग भगवत्ता देती है, जिसे जगत भगवान समझकर पूजा करता है, उसे मारने की कोशिश भगवान कृष्ण के पुत्र करते हैं। फिर भी कृष्ण के मन में उनके प्रति द्वेष नहीं है। कृष्ण के बेटे को बेटा हुआ है तो शत्रु उठाकर ले जाता है। कृष्ण को उस समय वृद्धा अवस्था में भी कृष्ण को शांति नहीं है। अगर कृष्ण को देखो तो संकट और कृष्ण का बड़ा गहरा नाता है, पर वहीं संकट और कृष्ण को गहरा नाता है तो प्रसन्नता और कृष्ण को भी गहरा नाता है, धर्म और कृष्ण को भी गहरा नाता है। तो क्या हम उसमें से एक पल के लिए भी ये शिक्षा नहीं ले सकते कृष्ण के जीवन से कि संकट काल में भी धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और विकट से विकट स्थिति आए तभी भी मुस्कुराना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष सहर्ष स्वीकार करो। संघर्ष जीवन है तो सहर्षता से स्वीकार करना मुक्ति का रास्ता है। तो आज आप लोग अपने जीवन में कृष्ण का एक नियम लेकर जाएंगे। क्या? संघर्ष सहर्ष। हंसते हंसते सहना और सहते सहते